तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं आज के वीडियो में बात करेंगे हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग देखे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था जो आपके एंटीपेप्टिक अल्सर जो ड्रग्स होते हैं उसके बारे में बात किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो मतलब कि एंटी डायरियल जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और साथ ही में हमारे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, सो दैट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही में हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे, एएचएम के नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही में आपको फार्मा, पैथो, जेनेटिक्स तीनों के ही नोट मिल जाएंगे, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है और अच्छा हो पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से नोट्स भी ले सकते हो। जो नोट्स है वो एनसी के जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, और इससे जो है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा एंटी डायरी मतलब कि डायरियल जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं जो डायरिया और जो आपके अलग अलग लूज मोशंस या फिर ऐसे देखें तो इस केसेस में यूज किया जाता है। जो कि हम देखें तो ये ऐसे ड्रग्स होती हैं, एजेंट होता है जो कि रिड्यूस करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल को। बार बार अगर स्टूल आ रहा है तो उस केस में स्टूल को फ्रीक्वेंसी को कम करता है। किस तरीके से? तो डिक्रीज कर देता है जो भी आपके इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, कंट्रोल करता है इन्फेक्शन को, और करेक्ट कर लेता है जो भी फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट है उसके बैलेंस को। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें जो है अलग-अलग इसके टाइप्स होते हैं, जिसमें हम देखें तो पहला जो टाइप है वो आपके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के थेरेपी होती है। ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की थेरेपी को हम लोग मतलब कि ऐसे देखें तो ओआरएस भी बोल सकते हो, जो कि हम लोग ऐसे नॉर्मली लेते हैं, जो आपके जो आपके डिहाइड्रेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये रिस्टोर करता है लॉस ऑफ वाटर को। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को, और इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और मतलब कि क्लोरीन का जो आयन है, ग्लूकोज है, वो सब रहता है, जो कि मतलब कि डायरिया के केसेस में दिया जाता है। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ओआरएस बोलते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो ये जो है आपके मतलब कि अगर डायरिया है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो लॉस मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे लॉस ऑफ वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ओआरएस जो है वो दिया जाता है, तो इसमें ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम और जो आपके क्लोरीन है उसका अमाउंट ये मतलब कि होता है। ठीक है, ये जो है इसमें देखे तो गैस सॉरी आपके ग्लूकोज, सोडियम जो आपके मतलब कि देखे तो को इसमें ट्रांसपोर्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, सोडियम जो है एब्जॉर्ब होता है हमारे मतलब कि ब्लड में, और ये जो है वाटर जो है आपके मतलब कि फ्लो करता है ऑस्मोसिस और डिहाइड्रेशन अचीव करता है, और इस तरीके से होता है। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो प्रॉपर तरीके से देखें तो इलेक्ट्रोलाइट रीस्टोर होता है, बैलेंस होता है। नेक्स्ट जो जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है जिसमें हम लोग देखेंगे एंटी मतलब कि इन्फेक्टिव जो ड्रग्स होती हैं, एजेंट्स होती हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल में हम देखें तो फ्यूरा जो लीडॉन मतलब कि आप ले सकते हो एग्जांपल, जो कि हम देखें तो एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग है वो किल करता है, और जो भी बैक्टीरिया है उसको इनिबिट करता है डायरिया ना करने की वजह से। ठीक है, इसमें क्या कैसे होता है, तो अगर हम देखें तो बैक्टीरिया मान लो, बैक्टीरिया आपका मान लो कि ये हमारे इंटेस्टाइन में आया है। ठीक है, अब हमने जो मेडिसिन है वो एडमिनिस्टर किया। ठीक है, मतलब कि देखें तो फ्यूरा जो लिंडोन जो है एडमिनिस्टर किया। ठीक है, ये एंटर किया बैक्टीरियल सेल में, और इसके साथ साथ देखें तो जो भी मतलब कि एंजाइम सिस्टम है वो हमारे ऐसे देखें तो प्रॉपर तरीके से काम किया। आगे हम देखें तो ये इनहिबिट किया डीएनए को, और इसके साथ साथ जो प्रोटीन है उसके अंदर सिंथेसिस किया। अगर हम देखें आगे तो बैक्टीरिया का डेथ डेथ हुआ, और जो इन्फेक्शन है वो कम हो गया। इसकी वजह से क्या है, तो डायरिया जो है वो क्योर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करता है। पहले क्या है, तो बैक्टीरिया का एक्शन हुआ है। ठीक है, हमने मेडिसिन खाया। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर एंटर किया। ये जो है आपके मतलब कि इंटर पर, और इसके साथ साथ देखें तो एंजाइम का सिस्टम को इंटरफेयर किया। ठीक है, अब ये जो है इनहिबिट किया हमारे मतलब कि देखा जाए तो डीएनए और प्रोटीन को। बैक्टीरियल इसमें डेथ देखने को मिला, साथ ही में हम देखें तो इन्फेक्शन भी घटा और डायरिया मतलब कि सही हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो एंटी मतलब कि स्पाज्मोडिक आपका ड्रग है, जिसमें हम लोग देखें तो डाइसाइक्लोमाइन आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है आपके मतलब कि ये आपको देखा जाए तो इंटेस्टाइन का जो स्पाज्म होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, रिलीव करता है, ब्लॉक करता है। प्रॉपर तरीके से देखें तो आपको जो भी मतलब कि देखें तो मस्कुलिनिक जो आपके रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करता है, और ये पेन से और जो भी आपकी मोटिलिटी है उसको मतलब कि रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो आपके इंटेस्टाइनल स्पाज्म इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कोई भी एसिटाइल कोलिन एक्शन जो है आपके M3 मतलब कि रिसेप्टर पे दिखता है। ये जो है इंक्रीज कर देता है स्मूथ मतलब कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको देखा जाए तो डाई साइक्लोमाइन जो आपके मतलब कि ड्रग है वो दिया जाता है। ठीक है, ये ब्लॉक करता है आपके M3 को। ठीक है, रिसेप्टर को, और ये जो है उसके बाद से देखें तो स्मूथ कर देता है हमारे मतलब कि मस्कुलर स्पाज्म को, मोटिलिटी को भी घटा देता है, और पेन को भी घटा देता है। ठीक है, और इस तरीके से देखें तो रिलीव करता है हमारे डायरिया का, और प्रॉपर तरीके से
सिम्टम्स को भी सही करता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो एंटी मोटिलिटी एजेंट्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लेप्रोअमाइड्स इसमें मतलब कि एग्जांपल होते हैं, ठीक है। अब ये ड्रग जो है वो हमारे मतलब कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को घटाता है। कैसे ये घटाता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, ठीक है। अब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से क्या है, तो आपको मतलब कि बहुत ज्यादा से प्रॉब्लम होगा, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें जो है हम लोग लेप्रोमाइड जो है ड्रग को देते हैं, ठीक है। ये एक्शन करता है ओपियोइड रिसेप्टर की तरह हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो पैरा स्टाइलिसिस को भी कम कर देता है, ठीक है। वाटर का जो है, वाटर का इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, तो पैरा स्टाइलिसिस जो मूवमेंट है वो कम हो गया। और जो भी आपका टाइम है वो वाटर एब्जॉर्प्शन में बढ़ा देता है, ठीक है। अब स्टूल जो है आपका फ्रीक्वेंट हो गया, प्रॉपर तरीके से फ्रीक्वेंसी होगी। और जो है मतलब कि देखें तो आपका प्रॉपर तरीके से फ्रेम फॉर्म में ऐसे आने लगा स्टूल, ठीक है। अब हमारे पास पांचवा जो हमारे पास हेडिंग है उसमें हम लोग देखें तो हमारे पास एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। ये आपका देखा जाए तो आपके मतलब कि ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो ये आपका मतलब कि एब्जॉर्ब करता है टॉक्सिन्स को इंटेस्टाइनल मतलब कि म्यूकोसा को, ठीक है। जो भी ड्रग है टॉक्सिन्स है इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है, एब्जॉर्बेंट हम लोग देते हैं, ठीक है। अब ये जो है बाइंड करता है हमारे टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया से, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है हमारे म्यूकोसा मतलब कि म्यूकोसा को, ठीक है। ये इरिटेंट मतलब कि इरिटेशन जो है वो कम कर देता है, डिहाइड्रेशन को कम कर देता है, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम एक ऐसे ओवरऑल अगर देखें तो अगर देखा जाए तो जो डायरिया है, ठीक है। ये सारे ही ड्रग्स के लिए मैं बता रहा हूँ कॉमन वे में। ये जो डायरिया है, डायरिया हुआ है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आप मान लो कि पहले आपने ओआरएस लिया, ओआरएस से क्या हुआ, तो ये जो है डिहाइड्रेशन को कम किया, ठीक है, डिहाइड्रेशन को हाइड्रेट किया। दूसरा जो है मतलब कि किल इन्फेक्शन है, तो ये आपका अलग अलग जो इन्फेक्शन हुआ और उसको कम किया, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास मोटिलिटी को है, ठीक है। ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, उसकी वजह से क्या हुआ, तो जो स्टूल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छा हो गया, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर वे में आने लगा, ठीक है। स्पास में तो प्रॉपर तरीके से जो मसल है उसको कंट्रोल किया। टॉक्सिन्स है तो वही आपके जो टॉक्सिन्स होती हैं जो कि ये कॉज करती हैं, तो उसको ये प्रॉपर तरीके से हैंडल करता है। तो ये आपका इस तरीके से जो ड्रग्स है वो काम करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, तो जो स्टूल है उसका फ्रीक्वेंसी सही होता है, मतलब कि डिहाइड्रेट होता है और रिकवर हो जाता है। अब हम आगे बात करें तो ये आपका ऐसे आप मतलब कि देखो तो याद भी कर सकते हो, ओआरएस जो है वो रीस्टोर करता है, ठीक है। किल करता है बैक्टीरिया को, और सॉरी एंटीबायोटिक जो है वो किल करता है बैक्टीरिया और ये सबको, एंटी स्पाज्म जो है वो रिलैक्स करता है, और एंटी मोटिलिटी जो है वो स्लो डाउन करता है। अब इसमें जो है एक्शन हमने देख लिया प्रॉपर तरीके से, अब हम बात करेंगे आगे। तो इसमें हमारे पास एक्शन मतलब कि इसमें क्या क्या होते हैं, तो ये सब आप एक बार देख सकते हो। लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, ये आपके आयंस हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आपके अलग अलग जो सोडियम पोटेशियम और ये क्लोराइड ग्लूकोज होता है, जो कि आपके रिहाइड्रेट कर देता है प्रॉपर तरीके से बॉडी को, और प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लगता है, ठीक है। ये हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया है, दोबारा इसमें मैंने ऐड कर रखा है। अब हम डोज और जो मतलब रूट है उसको देखें, तो ओआरएस जो है ओरली हम लोग देते हैं फ्रीक्वेंट मतलब कि स्मॉल सिप्स में, ठीक है। आईवी के फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं सीवियर अगर मतलब कि डिहाइड्रेशन हो, ठीक है। फिर मतलब कि अगर देखें तो फिरमा जो मतलब कि डीन है, तो इसको हम लोग ओरली देते हैं प्रिस्क्राइब हो तो, ठीक है। साइक्लोमाइड जो है आईएम, और हम लोग ओरली देते हैं बिफोर मिल। अब ये हो गया। अब हम इसके इंडिकेशन की बात करें तो एक्यूट इसमें डिहाइड्रेशन हो या फिर इन्फेक्टिव डिहाइड्रेशन, आपके जो भी ट्रेवलर डिहाइड्रेशन हो गया, या फिर अगर देखें तो एब्जॉर्बेंट मतलब कि ऐसे देखें तो एब्डोमिनल जो आपके क्रैम्प होते हैं, तो उस केस में हो सकता है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो ये आपका मतलब कि ऐसे देखें तो सीवियर अगर देखें तो डिहाइड्रेशन विदाउट आईवी एक्सेस के नहीं देते हैं, ठीक है। साथ ही में देखें तो आईवी का जो मतलब कि देखा जाए तो इंटेस्टाइनल जो है आपका ऑब्स्ट्रक्शन उसमें नहीं देते हैं। साथ ही में हम देखें तो हमारे मतलब कि इन्फेंट जो है उसके अंदर ये देखा जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया जाता है, ठीक है। अब हम ड्रग के इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो अगर देखा जाए तो फिब्रा जो मतलब कि जोलिडोन जो है वो एसिड के साथ अगर देखें तो बहुत ज्यादा ऐसे सीवियर रिएक्शन दिखाता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एंटी मतलब कोलिनर्जिक हो गया, या फिर अगर देखें तो सीएनए डिप्रेसेंट हो गया, तो ये हमारा बहुत ज्यादा ऐसे सेडेटिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट जो है ओआरएस का देखें तो रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो फ्यूरोजोलेडीन की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है। डाइक्लोमाइन का अगर देखें तो ड्राई माउथ और विजन लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का इसमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है। दूसरा हम देखें तो सीएनएस का इसमें प्रॉपर तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। स्पाज्म का हम देखें तो मतलब कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, तो सीवियर इसमें डिहाइड्रेशन होगा, एंटी कोलिनर्जिक जो टॉक्सिन्स है वो देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन होगा, इसमें ट्रैकीकार्डिया होगा। और इसके साथ साथ हम रूल ऑफ नर्स की बात करें तो इसमें आपको
प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो असिस्ट करोगे, एडमिनिस्टर करोगे, मॉनिटर करोगे और पेशेंट का मतलब कि हेल्थ देखोगे, साथ ही में आप प्रॉपर तरीके से इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प भी करोगे। और ये आपका मतलब कि लास्टली यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि आप रिव्यू इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे थर्ड चैप्टर था जो कि हमने जीआई को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे खत्म कर लिया है। तो हाँ, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, साथ ही में आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच सके और सही वे में पहुंच सके। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही में आपको अगर नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपको इजीली मिल सके। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर रखा है, सो दैट आपको इजीली मिल जाए सब कुछ, ठीक है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखें तो हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जो कि हमारा थर्ड चैप्टर क्या रहेगा, तो इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी जो रिलेटेड ड्रग्स होती हैं उसके बारे में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो उसमें वीडियो रहेगा जो कि हम लोग एंटी मतलब कि देखें तो जो भी आपका ड्रग है उसके बारे में देखेंगे, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू।